Good morning, students. How are you, everyone? Good. चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले बच्चों? हिंदी। टुडे वी लर्न हिंदी। और हिंदी में हमने स्वर पढ़े थे, है ना? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? औ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अम से अंगूर। अंगूर यानी कि ग्रेप्स, राइट? तो हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ना? अ के ऊपर बिंदी है। बिंदी वाली मात्रा उसे हम कहते हैं। और कैसे लिखते हैं हमने सीखा था, हाफ सर्कल का यूज़ करके, राइट? और 2 हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, राइट? इस तरह से ये बन गया अ से अनार, राइट? अब उसके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं तो बन जाता है राइट? उसके ऊपर बिंदी लगा देते तो क्या बन जाता है? वापस देखते हैं कैसे लिखा जाता है। 1 हाफ सर्कल, 2nd हाफ सर्कल, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर अगेन स्लीपिंग लाइन, राइट? तो उसे कहते हैं अ। और उसके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं तो उसे कहते हैं राइट? अगेन देख लेते हैं, 1st हाफ सर्कल, देन 2nd हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन ऊपर स्लीपिंग लाइन और उसके ऊपर बिंदी, यानी बन जाता है से बनता है अंगूर, राइट? से अंगूठा, राइट? तो अंगूर यानी कि ग्रेप्स, राइट? अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अब देखिए, से अंगूर, का स्पेलिंग भी देख लेंगे। एम का स्पेलिंग होता है, राइट? का स्पेलिंग क्या होता है? ओनली ए। और उसके ऊपर जब बिंदी लग जाती है तो हम उसे प्रोनाउंस क्या करते हैं? तो उस के साथ एम मिल जाता है और का स्पेलिंग बन जाता है, राइट? तो का स्पेलिंग क्या है? AM। के ऊपर बिंदी और उसका स्पेलिंग होगा AM, राइट? फिर उसके जो राइम्स है वो देख लेते हैं हम लोग। उसकी राइम्स क्या है? से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। अब देखिए, कुछ है पीले कुछ है काले। अब काले अंगूर तो देखे हैं, बट पीले अंगूर तो मैंने नहीं देखे। मैंने तो नीले अंगूर देखे हैं, ग्रीन कलर के, है ना? यहाँ पे नीले की जगह उन्होंने पीले लिख दिया है, तो हम वही गाएंगे। से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। अब देखिए, दूसरा जो वर्ड दिखाया है, दूसरा लेटर स्वरमाला का, वो है अह। क्यों कहते हैं उसको? ये जो लिखा हुआ है, राइट? उसके पीछे 2 बिंदु लगाने हैं हमें। कितने बिंदु लगाने हैं? 2 बिंदु लगाने हैं और वो बन जाएगा अह, राइट? जैसे का स्पेलिंग हमने ये लिखा था, राइट? लिखा था ना, वैसे ही बना के उसके पीछे हमें 2 बिंदु लगाने हैं, उससे बन जाएगा अह। अब अह से क्या होता है? का स्पेलिंग AHA, अह। तो AHA अह होता है, राइट? AHA अह। अह की जो पोएम है वो कैसी होती है?
अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली। अब अह का तो कोई लेटर नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, अपने फ्रेंड अम से ही बात की और अपने फ्रेंड अम को बोला कि यार भाई तू मेरे साथ हो ले तो मेरी भी कविता बन जाए। तो अंगूर ने बोला ठीक है चलो मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो अम भी अंगूर के साथ आ गया और फिर उसके साथ मिलके उन दोनों ने एक कविता बना दी, राइट। और वो जो दो कविता बनाई थी वो ऐसी थी अम से अंगूर, अह से खाली, मतलब अह से कोई शब्द नहीं है इसलिए अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली, है ना। हमें खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितनी थाली, मतलब हमें इतना पढ़ना चाहिए जितना हम अपने दिमाग में डाल सके। और हमारा जो ये दिमाग है ना बहुत ही विशाल है, दिखता इतना छोटा है बट हम जितना याद रखना चाहे उतना हम याद रख सकते हैं। हम जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ के उसके अंदर रख सकते हैं, है ना। सो अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली, है ना। तो अह की जो कविता है उसमें ऐसा है, अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली, हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी थाली है ना। तो अह का जो स्पेलिंग है, अ को इस तरह से लिख के पीछे दो बिंदु बनाने हैं और ए उसका जो स्पेलिंग है वो होता है AHA अह, राइट, AHA अह, फाइन। सो अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली, है ना। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी हमारे पास थाली है, राइट। सो दोनों पोएम हम एक बार देख लेंगे। अम से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। अम से है अंगूर निराले, कुछ है पीले कुछ है काले। और अह से, अम से अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली, राइट। तो बच्चों वापस एक बार देखेंगे। अम से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली। तो ये हमारी अह की कविता है। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी एक एक्सरसाइज भी देखेंगे, है ना। हमारी जो स्वर है सारे अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, तो हम लोग उसको भी एक कविता के जैसे बोल सकते हैं, है ना। अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह। चलो आप सब मेरे साथ बोलो, अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, बराबर। तो ये जो है हमने उसको कविता के रूप में बना दिया ताकि आप लोग भी बहुत ही इजीली याद रख सके, है ना। बहुत ही इजीली उसे याद रख सके और बहुत ही इजीली जब ओरल एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा कि स्वर बोलिए, तो आप इजीली उसको बोल सकते हैं कि अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, है ना। और ये बोलने के बाद इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी उसको लर्न करने का मज़ा लीजिए, राइट। चलो तो अब हम देखते हैं ये जो स्वर हमने सीखे उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज, राइट। अब देखिए आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, राइट। पिक्चर्स देख रहे हैं ना। तो फर्स्ट वाला जो पिक्चर्स है वो पिक्चर है वो किसका है,
हमें ये जो एक्सरसाइज है उसमें क्या बताया गया, पहले वो तो पढ़ ले। पहचानो, पढ़ो और लिखो, राइट। पहचानो, अब हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। चलो, तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो किसका है, रू से ऋषि, तो हम क्या लिखेंगे, ऋषि। फाइन, दिस इज शी, ऋषि, है ना, ऋषि। फर्स्ट पिक्चर जो है वो ऋषि का है। ऋषि क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अब सेकेंड पिक्चर किसका है, ओ लाला, उल्लू। ऊ कौन सा है, छोटा वाला, और ल, उल्लू, राइट, उल्लू। उल्लू कब आता है, रात को आता है, कब जाता है, सुबह चला जाता है। अब नेक्स्ट किसका पिक्चर है, मैंने क्या पहना है, स्वेटर, और स्वेटर किस में से बनता है, ऊन में से। अरे वाह, सब इंटेलिजेंट हो गए, पर ऊ कौन सा वाला, बड़ा वाला, राइट। सो ऊन। अब लास्ट वाला जो पिक्चर है उसमें क्या है, आ लिखा हुआ है, आ। सो किसका पिक्चर है, आम, राइट, है ना, दिस इज आम। सो देखो, फर्स्ट ऋषि, उल्लू, ऊन, आम। ऋषि, उल्लू, ऊन, आम, है ना। अब हम सेकेंड रो देखेंगे। सेकेंड रो में देखते हैं कौन कौन से पिक्चर है। अब देखो, फर्स्ट पिक्चर किसका है, औरत, और औरत। अब औरत कौन कौन होती है, औरत हमारी मम्मा होती है ना। औरत कौन होती है, मम्मा होती है, जो बहन, बेटी, बहू, माँ का प्यार देती है हमें, है ना। अब है अंगूर, अंगूर, यस। अंगूर कैसे होते हैं, टेस्ट में मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। कलर में कैसे होते हैं, कुछ नीले होते हैं, फिर कुछ थोड़े से हल्के से पीले होते हैं, और काले भी होते हैं ना, अंगूर। देन ए से एडी, ए से एडी। एडी क्या करती है, आगे आगे चलने का काम करती है ना। एडी क्या करती है, आगे आगे चलने का काम करती है। नाउ लास्ट वन, ओ, इट्स सो टेस्टी। क्या है ये, इमली। सारा लिखा चला गया, एक मिनट बच्चों। औरत, राइट, देन अंगूर, देन ए से एडी, और लास्ट वन इमली। इमली, इमली कैसी होती है, खट्टी खट्टी होती है। कैसी होती है, खट्टी खट्टी होती है ना। सो फर्स्ट वन इज द औरत, सेकेंड वन इज द अंगूर, थर्ड वन इज द एडी, फोर्थ वन इज द इमली। वाह, सब बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। सो चलो देखते हैं कौन कौन से पिक्चर है। फर्स्ट वन इज द ऋषि, उल्लू, ऊन, आम, औरत, अंगूर, एडी, इमली। अरे वाह। अब लास्ट रो में देखते हैं, लास्ट रो में कौन कौन है भाई, है ना। लास्ट रो में चलो देखते हैं कौन कौन है। ओ से ओखली। ओखली कैसी होती है, अंदर से खाली खाली होती है, खोखली होती है, ओखली, ओखली। देन ईख,
से हमें क्या मिलता है? ईख से हम, ईख यानी कि गन्ना, गन्ना से हम क्या बना सकते हैं? हम शुगर बना सकते हैं, जैगरी बना सकते हैं। शुगर यानी कि शक्कर एंड जैगरी यानी कि गुड़, दोनों स्वीट चीज़ें भाई बना सकते हैं, है ना। देन अनार, अनार, अ से अनार, है ना, अ से अनार। एंड ऐसे ऐनक, ऐनक यानी चश्मे, चश्मे यानी स्पेक्स। ऐनक, ऐसे ऐनक, यहाँ पे हम पहनते हैं ना ऐनक, ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनक, बराबर। तो एक ये भी कविता है, ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनक। मतलब हमारी आँख जब दुश्मन के ऊपर होती है तो दुश्मन के सैनिक भी भाग जाते हैं, है ना। सो फर्स्ट वन इज द ओखली, सेकेंड वन इज द ईख, थर्ड वन इज द अनार, फोर्थ वन इज द ऐनक। मतलब हमारे स्वर माला के सारे लेटर्स आ गए। चलो वापस एक बार देख लेते हैं। रू से ऋषि, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, आ से आम, औ से औरत, अम से अंगूर, ए से एड़ी, ई से इमली, ओ से ओखली, ई से ईख, अ से अनार, ऐ से ऐनक, बराबर। तो ये हमारे सारे पिक्चर्स हो गए, सारे स्वर हो गए जिसे हमने पहचाना, पढ़ा और लिखा। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। चलो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को क्या करना है, ये होमवर्क आपको अपनी बुक में करना है। ये पिक्चर्स आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा, बट आप लोगों को इसके सारे नेम्स लिखने हैं। ओके, क्या करना है आपको? नेम्स लिखने हैं, है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे। Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.